हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम रोज़ होमवर्क करते हैं तो उसमें आज हम मैथ में वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। ये छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। पहले हम इसको समझेंगे, फिर हम इसमें बड़े बड़े भी करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर इतना है 847620। यदि बड़ी संख्या 4578 262 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे कि हमें बड़ी संख्या दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें दूसरी वाली जो संख्या है उसको पता करना है जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर ये है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप इसको एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए कोई एक संख्या 10 है और जो दूसरी संख्या है जो हमें पता नहीं है, उन दोनों के बीच का अंतर 2 है। तो 10 और कौन सी दूसरी संख्या होगी जिसके बीच का अंतर 2 होगा? तो हम कर देंगे 10 और 8 जिसके बीच का अंतर 2 है। तो ये 8 कैसे पता किया हमने? 10 में से जब 2 माइनस करेंगे, यानी जो अंतर दिया हुआ है वो एक बड़ी संख्या में जब हम उसको माइनस करेंगे तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो उसी प्रोसीजर को हम यहाँ लगाएंगे। इसमें हमारे पास में बड़ी संख्या है। अब इस बड़ी संख्या को हम मान लीजिए 10, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और ये जो अंतर है, ये जो 2 हमारा अंतर था 10 में, तो ये वो अंतर 2 है, यानी बड़ी संख्या और ये अंतर। तो इस बड़ी संख्या में इस अंतर को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारी दूसरी संख्या होगी। अब केवल आपको माइनस करना है। माइनस करने का सिंपल प्रोसीजर आपको पता ही है। हम आते हैं दूसरे सवाल पे कि किसी देश को इतना मैट्रिक टन अनाज की ज़रूरत है, यानी इतना मैट्रिक टन उसकी रिक्वायरमेंट है किसी कंट्री की। अब क्या कहता है कि जबकि वह मात्र इतना मैट्रिक टन अनाज पैदा करता। आप इसको इतना समझ लीजिए कि किसी को इतने रुपए की ज़रूरत है, उसके पास इतना है, तो उसे और कितना जो है ना बाहर से मंगाना पड़ेगा, यानी कमी कितने की है। तो कमी कितने की हम क्या करेंगे? जितनी की रिक्वायरमेंट है और जितना उसके पास है, दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने से हमें जो कमी है वो पता चल जाएगा। तो इतना टन अनाज चाहिए, इतना है। अब क्या करेंगे? जितना चाहिए उसमें से जितना है उसको माइनस कर देंगे। उसको जब हम माइनस कर देंगे तो हमें हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि कोई एग्ज़ाम है, किसी परीक्षा में कुल इतना परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया, यानी इतने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अब क्या हुआ? उसमें से कुछ जो है ना फर्स्ट क्लास से पास हुए, जिसको प्रथम श्रेणी कहते हैं, कुछ सेकेंड क्लास से पास हुए और कुछ थर्ड क्लास से हुए। तो ये सब तो वो लोग हैं जो पास हुए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसी परीक्षा में फेल कितने हुए। अब ये इसको ऐसे समझिए कि 100 टोटल एग्ज़ाम दिए बच्चों ने, 20 जो है फर्स्ट डिवीज़न कर गए, 30 सेकेंड डिवीज़न कर गए और 40 जो है थर्ड डिवीज़न कर गए। तो 20 30 40 ये हो गए 90। तो फेल कितने किए भाई? थे टोटल 100, पास कर गए 90, फेल हो गए इसका मतलब 10। यानी जितने लोगों ने पास किया है उन सबको हम जोड़ देंगे। हम कैसे जोड़ेंगे? पहले फर्स्ट क्लास वालों को, उसके बाद सेकेंड वाले को और थर्ड वालों को, ये तीनों को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद क्या होगा? टोटल जितना लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उसमें जो हमारा ये जोड़ने के बाद रिजल्ट आया, इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमारे पास बचेंगे बच्चे, इसका मतलब हुआ ये वो बच्चे हैं जो उस एग्ज़ाम में फेल कर गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शहर की जनसंख्या इतनी है, ठीक है, उसमें से कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। सेम, अब इसको देखिएगा तो आपको सेम समझ में आ जाएगा कि ये परीक्षार्थी है, कुछ फर्स्ट डिवीज़न, कुछ सेकेंड डिवीज़न, कुछ थर्ड डिवीज़न, इस टाइप के देख लीजिए इसको। तो कुल इसको जनसंख्या के फॉर्मेट में दे दिया तो इतनी जनसंख्या है।
जिसमें कुछ पुरुष, कुछ महिलाएं, कुछ बच्चे। तो पुरुष कितने दिए गए हैं उसको, महिलाएं जितनी दी गई वो, ये दोनों को जोड़ लेंगे, जो बचेगा इसका मतलब वो बच्चे हैं। तो इन दोनों को, पुरुष और महिलाओं को पहले हम ऐड कर लेंगे, और टोटल में पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो ऐड आया है, जो सम आया है, उसको जब हम माइनस कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि जो बच गए वो उस जनसंख्या में बच्चों की भागीदारी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी शहर में इतने बच्चे हैं, इतने बच्चों को टीका दे दिया गया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि कितने बच्चे जो हैं जिनको टीका नहीं दिया गया, अर्थात जिनको टीका देने से वो बच गए हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल बच्चों और जितने को टीका पड़ गया, टोटल में उस संख्या को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बच गए बच्चे, इसका मतलब है ये वो बच्चे हैं जिनको टीका नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि किसी वर्ष किसी कंपनी का कुल खर्च, यानी एक कंपनी है, किसी साल में उस कंपनी का इतना खर्च है, उस वर्ष उस कंपनी की कुल आय इतनी है। यानी खर्च और इनकम, यानी एक्सपेंडिचर और इनकम आपको दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि उस साल कंपनी को कितना लाभ हुआ। हम कैसे पता करेंगे कि कंपनी को लाभ हुआ या हानि हुआ? तो हम देखेंगे, अगर खर्च से इनकम ज़्यादा है तो मतलब लाभ हुआ, अगर इनकम कम है और खर्च ज़्यादा हो गया इसका मतलब हानि हुआ। तो हम कैसे देखेंगे, पहले गिन लेंगे डिजिट। इसमें कितने डिजिट हैं खर्च में, 3, 2, 5, 2, 7, यानी ये जो नंबर है 7 डिजिट का है ये खर्च का। और इनकम का 2, 2, 4, 2, 6 और 7, ये भी 7 डिजिट का है। खर्च और इनकम दोनों 7 डिजिट के नंबर हैं। तो खर्च का पहला डिजिट 6 और इनकम का पहला डिजिट 9, यानी इनकम बड़ी है। इनकम बड़ी है तो हमें लाभ होगा। इससे हम पता कर लेंगे हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। वैसे सवाल में क्लियर दिया हुआ है कि आप लाभ बताएं, लेकिन आप जान लीजिए कि लाभ और हानि कैसे तय करते हैं। यानी इनकम हमारा ज़्यादा हुआ और खर्च कम हुआ, हमें लाभ हुआ। तो हम क्या करेंगे कि कुल इनकम में खर्च को माइनस कर देंगे, तो जो हमारे पास बचा वो हमारा लाभ हुआ। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक कारखाने ने वर्ष 1996 में कुछ टन इस्पात का उत्पादन किया, जबकि वह कंपनी वर्ष 1995 में, यानी 2 साल का जिक्र है, 96 और 95 में इतना टन इस्पात का उत्पादन किया था। यानी सेम कंपनी में अलग अलग साल में उसका प्रोडक्शन दिया है। तो अब पूछा जा रहा है कि 95 की तुलना में 96 में कितना अधिक उत्पादन हुआ। हम देख लेंगे कि 96 में जितना उत्पादन हुआ और 95 में जितना हुआ, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल देंगे। जो डिफरेंस आया उतना ज़्यादा उत्पादन हुआ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई संख्या दी हुई है, उसमें कितना जोड़ें कि इतना हो जाए। अगर ये सेम समझिए कि अगर आपके पास 10 है, 10 में कितना जोड़ें कि वो 12 हो जाए, तो आप कहेंगे कि 2 जोड़ें तो 12 हो जाए, 2 जोड़ें तो 12 हो जाए। इसका मतलब अगर हम 12 में 10 को घटा दें तो हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। हमें बनाना कितना है, इतना है, कितना, इतना, यानी जो बीच का डिफरेंस है उतना ही हमें चाहिए। तो जितना बनाना है उसमें जो दिया गया है उसको माइनस कर देंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या है, उल्टा कर दिया इसमें कि कोई संख्या है उसमें क्या घटाएं कि इतना बन जाए। ये सेम कर दीजिए कि आपके पास जो है 10 दिया हुआ है, ठीक है, उसमें कितना घटाएं कि 6 हो जाए। तो 10 में कितना घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन ये 4 हमें कैसे, ये तो छोटी संख्या है तो आप ऐसे बोल देंगे। लेकिन अगर ये बड़ी संख्या हो जाए तो जो दिया है, जितना बनाना है उसको उसमें माइनस कर दीजिए, यानी 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारा रिजल्ट 4 आएगा। यही 4 है वो है जो घटाने से हमें प्राप्त संख्या
जो हमें दिया गया है वो मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हम इसी को अप्लाई करेंगे। ये संख्या है, इसमें हम कितना घटाएं कि हमें ये बच जाए। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में इसको घटा देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब हम आते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन कर रहे थे। तो जो हम लोगों ने अभी तक ट्रांसलेशन किया है उसी का आज सारा मिक्स किया हुआ है, वो हम आज देखेंगे। कहता है 10 बजा है, तो 10 बजा है मतलब प्रेजेंट टाइम, है का हमने बना दिया इट इज। कितना बजा है, 10, तो 10 o'clock। कह रहा है नेक्स्ट में 10 नहीं बजा है। अब इसमें निगेटिव बात आ गई। 10 बजा है का हम बनाते हैं इट इज़ 10 o'clock। केवल नहीं बजा है के लिए हम यहाँ इज के बाद नॉट ला देंगे, इट इज़ नॉट, नहीं बजा है। कितना, 10, बाकी सेम है। क्या 10 बजा है, अब ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें पूछा जा रहा है कि क्या 10 बजा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इज को पहले लिख देते हैं। यानी जो एक्सिलरी वर्ब होता है उसको हम पहले लिख देते हैं। पहले लिखने, आप ये समझिए कि 10 बजा है का बना लीजिए, इट इज़ 10 o'clock। तो क्या जब पूछा जा रहा है कि क्या 10 बजा है, तो इज को आगे कर दीजिए, बाकी सब सेम रहेगा, इज इट 10 o'clock। अब कह रहा है नेक्स्ट में 4:30 बजा है। देखिए साढ़े शब्द को मैंने बहुत पहले अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कुछ किसी तरह का संदेह है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इसका देख लें। पहले हम बनाएंगे बजा है का, इट इज। बजा है का क्या बनाएंगे, इट इज। साढ़े का मतलब होता है 4 बज करके, यानी हाफ। जब बज करके ज़्यादा हो जाए तो हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इट इज 4:30। 4:30 है, सेम बनाएंगे, इट इज 4:30 मतलब 4:30 बजा है, नहीं के जोड़ देंगे इज के बाद, इसका मतलब हो गया 4:30। अब सेम सवाल आ गया, 4 बजा है, हमने 4:30 बजा है का बनाया, तो जो एक्सिलरी वर्ब था इज, इट के पहले लिखेंगे, इज से देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। 4:15 बजा था, साढ़े हम तो सीख गए, पौने भी मैंने बताया था, अब ये सवा भी बताया था। सवा, पौने, साढ़े। सवा का मतलब होता है क्वार्टर, पौने का भी मतलब होता है क्वार्टर, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, सवा का मतलब होता है क्वार्टर पास्ट, बज जितना बज 4 के साथ सवा जुड़ा है, मीन्स 4 बज कर हो चुके हैं। पौने मीन्स क्या होता है, 4 बजने में 15 मिनट है, ये होता है सवा और पौने। तो सवा वाज अ क्वार्टर पास्ट 4। अब हम आते हैं जीके सेक्शन में। जीके सेक्शन में क्या जी और कैपिटल कर रहे थे। तो जैसे आज हम है ताइवान का क्या है कैपिटल, ताइवान, ताइपे। किर्गिस्तान, बिस्केक। इजराइल, जेरूसलम। कतर, दोहा। नेक्स्ट कंबोडिया का नहोम पे। ये सब हम याद कर लेंगे और साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। स्टेट और कैपिटल हम कर चुके हैं, हम केवल अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें ये कंठस्थ हो जाए। सिक्किम का कैपिटल गंगटोक। मणिपुर, इम्फाल। अरुणाचल प्रदेश का ईटा। कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का अमरावती। प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं शब्द हिंदी सेक्शन में। पर्यायवाची शब्द हम कर चुके हैं, है ना। मैं अब इसका रिवीजन करेंगे। पानी है, जल, नींबू, ये सब पर्यायवाची। आग, घोड़ा,
शंकर, विष्णु, पार्वती, ये सब हमने किया है। आपको ध्यान, क्या कहते हैं, पाल, पवन, समय, आग को, हवा को अनिल भी कहते हैं। दोनों में थोड़ा ध्यान रखेंगे। अमृत है सुधा, पीयूष, घोड़ा, अश्व, घोटक, तुरंग, आसमान को आकाश, नभ, गगन को भोलेनाथ, महेश, चंद्रशेखर, नीलकंठ, ये सब कहते हैं। लंबोदर, उमा, ये सब ध्यान रखेंगे। हम चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाए, आपको होमवर्क की लिस्ट मिलेगी, उसमें से आप करें। और हम नेक्स्ट धीरे शब्दों में बदलते रहेंगे और विच्छेद वगैरह भी